जो आप जान रही हैं वो पूरा देश जान रहा है, वो पूरी दुनिया जान रही है। तो कहीं भी नाटक करने से, छुपाने से, झूठ बोलने से कोई बात बड़ी नहीं बन जाती। पूरी दुनिया युद्ध को चाहती ही नहीं। भारत की गरिमा, भारत की पहचान तो बुद्ध से है, और इस पहचान को बताए बिना उनका भी क्या सम्मान है। इसलिए बाहर जाकर के जब सम्मान की बात करते हैं तो बिना बुद्ध के संभव नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, भारत की अगर भारत से बाहर पहचान है तो उसमें एकमात्र अगर कोई विषय है वो बुद्ध ही है। में बहुत ज़्यादा त्याग, समर्पण, बलिदान की भावना होनी चाहिए, और जब ये भावना होगी तो कहीं ना कहीं हम जो बुद्ध की विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जिस सपने की परम पूज्य बाबा साहब बात करते थे कि पूरा भारत बौद्ध में हो, वो सपना भी बहुत जल्दी पूरा होगा। लेकिन ज़रूरत है निस्वार्थ भावना से काम करने की, पूरे संघर्ष के साथ काम करने की और पूरी निष्ठा से काम करने की। देश में शांति चाहने वाले ज़्यादा लोग हैं, भाईचारा बनाने वाले ज़्यादा लोग हैं, और बुद्ध की करुणा के पात्र बनने की कामना लिए सारा देश खड़ा है। तो हम उन लोगों को देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं पाटलिपुत्र सम्राट अशोक की उस पावन धरती पर जहाँ पर आज चारों तरफ बुद्ध के जो नारे हैं वो गुंजयमान हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर समता सैनिक दल के लोग भी हैं, कई संगठनों के लोग हैं, और लगातार उपासिकाएं जितने सुंदर तरीके से आज आई हुई है सफ़ेद वस्त्रों में। और इसी के साथ साथ में जो भिक्खु संघ है, भिक्खु संघ भी आपको यहाँ पर अनुशासित तरीके से दिखाई दे रहा होगा। और मेरे साथ में करुणाशील भंते जी है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी और जानना चाहूँगी। भंते जी, आज जिस तरह से पूरे भारत देश के साथ साथ में विश्व स्तर पर बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो भारत और विश्व के लिए क्या महत्व है इसका? देखिए, बुद्ध के संदेश का महत्व पूरी दुनिया के लिए है। भारत के लिए इसीलिए है कि भारत का धम्म है, भारत से शुरू हुआ और भारत से ही पूरी दुनिया में, विश्व में धम्म गया है। तो हमारे लिए ज़्यादा गर्व की बात है, क्योंकि इस समय हम भूल चुके थे और दोबारा से धम्म का पुनरुदय हो रहा है। और आज सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में विशाल भिक्खु संघ की चारिका के साथ उपासक उपासिकाओं का बड़े हर्ष उल्लास के साथ बुद्ध पूर्णिमा उत्सव मनाना निस्संदेह पूरे दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति हो, अमन हो, भाईचारा हो, समता, मैत्री, बंधुता के साथ सभी लोग रहने लगें और सारे विश्व पर बुद्ध की अनुकंपा हो, हम उनके अनुकंपा के पात्र बने रहें। बस यही संदेश देने के मकसद से और बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से आज हम ये काम कर रहे हैं। भंते जी, जिस तरह से हम देखते हैं आज जो देश का एक सिनेरियो बना हुआ है, लगातार कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जो लगातार इस बुद्ध की विरासत को ख़त्म करने पे तुले, तो इस गति में आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, अंधेरे को ख़त्म करने के लिए उजाला करना पड़ता है। जो लोग अंधेरे में रहना चाहते हैं, जो देश को अंधकार में रखना चाहते हैं, अज्ञानता में रखना चाहते हैं, ये उनकी आजीविका का विषय है। और आजीविका के साथ सुपरमेसी का भी है, वो अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन जहाँ भी प्रकाश की किरण आती है, अंधेरा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ये प्रकाश का दोष नहीं है। और जब प्रकाश होता है तो अंधेरा छटपटाने लगता है। तो बुद्ध के ज्ञान से, बुद्ध की देशनाओं से, बुद्ध की शिक्षाओं से बाबा साहब ने हमें जो मार्ग दिया, आज समस्त बहुजन जाग उठा है और बाबा साहब की उस बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने के मकसद से काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो लोग अंधकार चाहते हैं उन्हें निराशा लगेगी, इसलिए उनकी छटपटाहट है। लेकिन वो बहुत थोड़े लोग हैं। देश में शांति चाहने वाले ज़्यादा लोग हैं, भाईचारा बनाने वाले ज़्यादा लोग हैं, और बुद्ध की करुणा के पात्र बनने की कामना लिए सारा देश खड़ा है। तो हम उन लोगों को देख रहे हैं। जी भंते जी, अक्सर मैं काफ़ी भारत के साथ साथ में विदेश में भी भ्रमण कर चुकी हूँ। मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं जहाँ बुद्ध के स्थान है, जो पवित्र स्थान है, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर आज उनकी बात कर तो कहीं ना कहीं जो मनुवादी लोग हैं उनका कब्जा वहाँ पर होते नजर आए। तो देखिए, ऐसा है, ये तो प्रकृति का नियम है, क्रांति प्रतिक्रांति चलती रहती है। जब बुद्ध का शासन था, धम्म का साम्राज्य था, तब सारी बुद्ध की विरासत थी। समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, तो वो विरासत खो गई, ज़मीन में दफन हो गई। अब दोबारा समय आया है, वो चीज़ें उभर के बाहर आ रही हैं। तो ये तो चलता रहेगा। जहाँ जिसका प्रभाव है वो अपना प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। चूँकि अभी बुद्ध की विरासत के लोग समझ नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं, अभी चेतना शुरू होने लगी है। तो इसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब धर्म का गौरव दोबारा से खड़ा होने लगेगा, वे सारे लोग जो आज रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे सारे सहयोगी बनकर के काम करेंगे।
बंते जी, अक्सर मैं एक सवाल बहुत सारे लोगों से पूछती हूँ, आपसे भी लेना चाहूँगी। अक्सर मैं देखती हूँ जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते थे तो बड़े गर्व से कहते कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ, लेकिन भारत में ही कहीं ना कहीं वो बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते। तो इस तरह के दोहरे मापदंड रखने वाले लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? जो आप जान रही हैं वो पूरा देश जान रहा है, वो पूरी दुनिया जान रही है। तो कहीं भी नाटक करने से, छुपाने से, झूठ बोलने से कोई बात बड़ी नहीं बन जाती। पूरी दुनिया युद्ध को चाहती ही नहीं। भारत की गरिमा, भारत की पहचान तो बुद्ध से है, और इस पहचान को बताए बिना उनका भी क्या सम्मान है। इसलिए बाहर जाकर के जब सम्मान की बात करते हैं तो बिना बुद्ध के संभव नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, भारत की अगर भारत से बाहर पहचान है तो उसमें एकमात्र अगर कोई विषय है वो बुद्ध ही है। इसलिए बुद्ध को साथ लेके चलते हैं। भारत में जब आते हैं तो बुद्ध का नाम लेने से उनकी पहचान नष्ट हो जाती है, फिर बौद्धों की पहचान उजागर होती है। इसलिए वो यहाँ दोहरे मापदंड के साथ काम करते हैं, लेकिन ये दिन ज़्यादा नहीं चलने वाले हैं। अब बनते जी, जिस तरह से अगर हम पाटलिपुत्र की बात करें तो यहाँ का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा, जिस तरह से सम्राट अशोक के शासनकाल में तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सम्राट अशोक ने जो काम किया वो एक वेलफेयर गवर्नमेंट देने का काम किया, लोगों का कल्याण करने का काम किया, और धम्म के प्रभाव से लोगों का कल्याण हुआ। तो धम्म का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भिक्षु भिक्षुणी बना करके विदेशों में भेजा, श्रीलंका में गए। अब चूंकि हमारा गर्व और गरिमा पाटलिपुत्र से थी, और जो लोग शासन कर रहे हैं उनकी इच्छा नहीं थी कि वो गरिमा बनी रहे, इसलिए अशोक को बुलाने की कोशिश की और पाटलिपुत्र से इसे पटना किया गया। लेकिन आज दोबारा से सम्राट अशोक के वंशज जाग गए हैं। हमें सम्राट अशोक की महानता का बोध हुआ है, उनके शासन पद्धति का हमें आभास हुआ है। हम दोबारा से उसको पुनर्जीवित करने के मकसद से खड़े हुए, और पाटलिपुत्र आज दोबारा से पाटलिपुत्र नजर आने लगा है। भिक्षुओं की चारिका, उपासक उपासिकाओं का पंसिल का ध्वज लेकर चलना बता रहा है। अब दोबारा से सम्राट अशोक का बौद्ध में भारत फिर नजर आने लगेगा। बंते जी, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत है, जो उनकी एक आइडियोलॉजी है, उसके माध्यम से किस तरह से भारत के साथ साथ विश्व में शांति को स्थापित किया जा सकता है? देखिए, 5 शील जो हैं ये जीवन के कल्याण के लिए हैं। अष्टांगिक मार्ग जीवन जीने का तरीका है, और पारमिताएं पारंगतता है उस स्वभाव की जो बंधुता, शांति, स्वार्थ का संदेश देता है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का आचरण में उतारने का मतलब है हम पूरी दुनिया का भाईचारा कायम करना चाहते हैं। अब बौद्ध चाहे भारत का है, बौद्ध चाहे अमेरिका का, बौद्ध चाहे थाईलैंड का है, चाहे चीन का है, बौद्ध बौद्ध है। जब बौद्धों में भाईचारा कायम होगा तो पूरी दुनिया एक परिवार नजर आने लगेगी। और बुद्ध के विचार में कोई सीमांकन नहीं है, ये मेरे बुद्ध हैं, ये भारत के बुद्ध हैं, ये पाकिस्तान के बुद्ध हैं, ये चीन के बुद्ध हैं, थाईलैंड के बुद्ध हैं। बुद्ध बुद्ध है, शील शील है, मापदंड मापदंड है, शिक्षाएं शिक्षाएं हैं, और मानव के कल्याणकारी है, वो सब जगह कल्याणकारी है। तो जहाँ बुद्ध है वहाँ पूरी दुनिया एक है। तो हम ये समझ रहे हैं कि बुद्ध का प्रभाव जो बढ़ेगा तो पूरी दुनिया का भाईचारा कायम होगा, और ऐसा ही बाबा साहब कह कर गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जिस तरह से भंते जी ने बहुत सारी अच्छी बातें हमें यहाँ पर बताई हैं हमारे दर्शकों के लिए, आप सबने सुनी। और यहाँ पर जिस तरह से भिक्षुणी संघ भी है, आप देख पाएंगे। मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगी, मेरे साथ में भिक्षुणी है, उनसे भी। आपका नाम क्या है? भिक्षुणी धम्बिना। भिक्षुणी धम्म विनय जी, आज जिस तरह से पाटलिपुत्र में ये धम्म कारवा आयोजित किया गया है, तो पहले तो जानना चाहूँगी कैसा लग रहा है आप लोगों को भी? आज बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हम पहली बार पाटलिपुत्र में आए हैं, और पहली बार हमें यह देखकर बहुत ही खुशी अनुभव हो रही है कि हम जिस विरासत के लिए हम लोगों ने गृह त्याग किया है, वह विरासत यहाँ पे फल फूल रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इस कड़ी में बहुत ज़्यादा त्याग, समर्पण, बलिदान की भावना होनी चाहिए। और जब ये भावना होगी तो कहीं ना कहीं हम जो बुद्ध की विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जिस सपने की परम पूज्य बाबा साहब बात करते थे कि पूरा भारत बौद्ध में हो, वो सपना भी बहुत जल्दी पूरा होगा। लेकिन ज़रूरत है निस्वार्थ भावना से काम करने की, पूरे संघर्ष के साथ काम करने की, और पूरी निष्ठा से काम करने की।